this presentation, the audience is Shiv, the Maharaj Shiv Aparampar. This is the light of wisdom, of creativity. And with this spirit, we light the lamp of creativity to dispel all the darkness within and without. And before the first embrace, we call upon the Ganpati's grace. Vighanharta, the remover of strife, the guardian of wisdom, the giver of life. With folded hands and devoted hearts, में लिखा हुआ है कि from joy emerges all creations. By joy they are sustained. Towards joy they proceed, and in joy they dissolve. मैं जब मेरे परिवार के लोग 2-3 बजे सो जाते हैं तो मैं उठ जाता हूँ. फिर मैं अदरक कूटता हूँ अपने चाय के लिए, और रात को वो संगीत हो जाता है भगवान शिव का. बच्चों को पता लग जाता है ऊपर भी कि पापा चाय बना रहे हैं. और उसके बाद फिर 3-4 घंटे मैं बैठ जाता हूँ अपनी भक्ति में. ये उस समय के तैयार किए हुए चित्र आज आपके साथ में साझा करूँगा. भाव है वो जुड़ के उसको लय और अर्थ भाव देता है. टीयरिंग में भी वो भाव आपको करना पड़ता है. आपके हाथ कामते हैं तो वो लाइन और भी अच्छी बन जाती है. एक भावुक दशा में बने हुई कोलेज है. दैट वाज a humble tribute to Lord Ganesha. Next. ये पेंटिंग मेरी पुणे में किसी होटल की कलेक्शन में है. फिर गणेश जी ने अपनी डायमेंशन लेना शुरू कर दी. He became the part of my search for the Lord Shiva. माँ सरस्वती को मैंने एक ही चित्र बनाया. केवल उनकी वीणा रखी है. हर जर्रे में अपने प्रेम और अपने संगीत से भावुक रूप में विद्यमान है. तो मैंने ये एक बच्ची है, एक उससे बड़ी है. They are looking at this and that ambience I have created in that. Next. ये मेरे गुरुजी हैं जिन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा था कि तुम ये टैग मुझे उन्होंने लेके दिया. और मेरी डिजिटल पेंटिंग के वास्ते में मेरे गुरुजी हैं. उन्होंने कहा वो है बनाओ. दूसरा मेरी माँ. ये मेरे पहली एग्जीबिशन में मुझे हक कर रहे हैं. मैं अपने आप को हीरो माना हुआ, लेकिन उनकी जो ह्यूमिलिटी है वो सागर थी जिनके चारों ओर मेरे ओर रहती थी. मैं उसकी एक बूंद मात्र हूँ. She was a humble. साक्षात मैंने उनके रूप में भगवान देखे. मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हीं से हूँ. मेरे हर प्रयास का सुरूर हो तुम. गुरूर नहीं सुरूर. नेक्स्ट. ये मेरी शक्ति, मेरी वाइफ मेरे पास बैठी गई. मेरी माँ के बाद माँ अपनी शक्ति भी इनके साथ जुड़ गई. मैं यहाँ आप सबको कहूँगा, मेरा ये रहस्य भगवान शिव और शक्ति के बारे में. अपनी भक्ति, अपने मीठे शब्द, अपने भाव अपनी वाइफ तक नहीं पहुंचा पाए तो भगवान या मां शक्ति आप तक नहीं पहुंच सकती. अगर आप अपनी श्रीमती तक अपने सबसे मधुर भावपूर्ण शब्द नहीं पहुंचा पाए, भगवान तक नहीं पहुंचते. मेरा पक्का फेथ है. कभी मत चूकिए बोलने से. दिल भर के बोलिए. फिर आप देखेंगे कि मां साक्षात स्वरूप में आपके घर में वास करने लगी. और ये बाहर ही बैठ के तपस्या करने लगे. मंदिर के जो प्रबंधक थे उनको सपना हुआ कि चोखा मोला की समाधि मेरे दरबार पे बननी चाहिए जहां बैठ के उसने पूजा की है. उन्होंने कहा वो तो मर गया है, और मरा भी वो दीवार में 10-12 मजदूर इकट्ठे मरे थे, उसकी तो हड्डियां भी नहीं पता. ये फिर हरिहर का जो कंसेप्ट हुआ भगवान शिव का, ये बहुत गहरा. खासतौर पे जो बच्चे फाइन आर्ट्स में, आर्ट में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए रिसर्च का विषय है. कहते हैं कि शिव भक्तों में और विष्णु के भक्तों में कंफ्लिक्ट हो गया, लेकिन जो वास्तविक कहानी हमारे ग्रंथों में लिखी है वो
मेहनत करते हैं लेकिन भगवान का प्रसाद नहीं मिल रहा। तो एक दिन उनको सपना आया कि तुम अगर चाहते हो कि उन्नति करनी तो फलानी जगह एक बुढ़िया है उसको मिलो। बहुत दूर था, कबीर पैदल चलते 4-5 दिन बाद पहुंचे उस जगह और पूछते पूछते देखा सामने बुढ़िया लड़ रही है 2-3 लोगों के साथ, पाथियों के लिए, पाथियां बनाती थी वो। उसने कहा ये है बुढ़िया। कबीर ने सोचा ये मुझे क्या ज्ञान देगी। चले गए, माँ क्यों लड़ रही हो? कहती मेरी पाथियां मैंने सूखने डाली थी, कहती मेरी हैं। तो कबीर ने कहा आपको कैसे पता कि तेरी हैं? उसने कहा हाथ में पकड़ पाथी। कबीर ने हाथ में पकड़ी तो उसमें से राम 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 निकल रहा। और उस वक्त कबीर की आंखें खुल गई कि नाम तो अंदर से निकलता है, बाहर से तो आदमी दिखावा शरीर है। सो ये नीरू टीला है जहाँ इनके दोनों पेरेंट्स की समाधियाँ हैं। मैं आज के दिन उनको भी नमन कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ये तीर्थन वैली में मैं अपने बच्चों के साथ एक नदी में घूम रहा था तो देखा एक पत्थर पे किसी ने ये पेंट किया हुआ है। पत्थर पे हनुमान जी पेंट किए हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसका थोड़ा सा डिजिटली उसको करके वो ले ली, उसकी शक्ल ले ली। लोग वैसे पता नहीं लगता कौन कहाँ कब कहाँ अपनी ट्रेस छोड़ जाता है। ये मैंने फिर हनुमान जी की मूर्ति बनाई। हनुमान जी भी भगवान शिव के ही अवतार थे। मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा सर भगवान को केसरी नंदन भी कहते हैं और पवन पुत्र भी कहते हैं, इनके 2 फादर कैसे हो? मैंने कहा केसरी और अंजना सचमुच मैरिड थे, लेकिन पवन सुत ने वो काम किया था कि जब दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो अग्निदेव ने जो उनको प्रसाद दिया था वो भगवान शिव के कहने से वायुदेव ने जाके अंजलि तक पहुंचाया था, इसलिए वो पवन पुत्र भी कहलाए। सो ये भी भगवान शिव के अवतार हैं। मैं अपनी डिजिटल पेंटिंग्स में कई बार उनको अपने रूपों में देखता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी इस पेंटिंग के ऊपर कोई लेख लिखे जाएं, क्योंकि ये मेरे अभंग हैं। लेकिन कभी आप जैसे भक्तों के साथ श्रद्धा में ऐसे उत्सव में इनको साझा करना मेरे नया नवजीवन हो जाता है। नेक्स्ट, ये सोमेश्वर है। आप मानेंगे मैं दिल था कि मैं सोमेश्वर महादेव जाना, तो मुझे गुजरात में पारुल यूनिवर्सिटी का इनविटेशन आ गया कि सर आप 1 हफ्ते के लिए हमारे यहाँ वर्कशॉप आओ। मैंने कहा वाइफ को बताया कि हमें सोमेश्वर महादेव बुला रहे हैं। आई वेंट देयर। वो चांद में एक शिवलिंग है, ये शिवलिंग भी मैंने सोमेश्वर महादेव का बनाया है। हम वहाँ पहुँचे तो मंदिर में डबल जगह पुलिस का पहरा है, कोई आदमी कुछ लेके नहीं जा सकता। मेरे हाथ में ये पेंटिंग थी। मैंने कहा मैंने तो ये शिव के सामने रखनी है। हाँ सर आप जाएं। ये मेरी पेंटिंग वहाँ सोमेश्वर टेम्पल में जो गर्भगृह है वहाँ रखी गई। नेक्स्ट, ये मैं अब आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूँ। मैंने किताबों में बहुत पढ़ा, लेकिन ये बहुत बड़ा इस पेंटिंग में रहस्य है। ये चंद्रमा पूजा कर रहा है भगवान शिव की और वहाँ उसकी कलाएं कम होती जा रही हैं। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों की शादी चंद्रमा से कर दी थी, लेकिन वो केवल रोहिणी को प्यार करते थे। बाकी बेटियों ने शिकायत की तो उन्होंने इसको श्राप दे दिया कि तुम्हारी कलाएं अब मिटना शुरू हो जाएंगी। फिर उसने सोमेश्वर जहाँ टेम्पल बना हुआ वहाँ तपस्या की और वहाँ शिव प्रकट हुए कि तुम्हारी कलाएं कम तो होंगी लेकिन बढ़ती ही जाएंगी, और क्योंकि तुमने मेरे इस आदेश को मान लिया है इसलिए मैं तुम्हारी सबसे घटी हुई कला को अपने यहाँ धारण करूंगा। भगवान के हुक्म को मान लेना, हुक्म रजाई ओढ़ना गुरबानी में लिखा हुआ। उससे बड़ा भगवान को आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए, क्योंकि वो सदैव आपका भला चाहता है। अगर भगवान के प्रति आपकी आस्था है तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं जो अब तक नहीं। चमत्कार होते हैं, साक्षात चमत्कार होते हैं।
मैंने फिर एक रॉक सीरीज बनाई। मैं जब भी कुल्लू मनाली जाना तो रास्ते में पहाड़ काटे हुए हैं, हमारी कई बार गाड़ी रोक देनी, तो मैं फिर वहाँ फोटोग्राफी करता था उन पहाड़ों के टूटे हुए, फिर उनको डिजिटली में बनाना। यहाँ एक सैनिक जो मोर्चे पे है वो किसी पहाड़ी पे शिवलिंग को कल्पनाओं में देख रहा है। इस दौर में जब आप अपने देश के लिए लड़ रहे होते हो तो ये प्रार्थनाएं देश के लिए होती हैं। तो यहाँ ये प्रार्थना और शिवलिंग और इस फौजी का एक दूसरे को देखने में कहीं ना कहीं देश प्रेम भी है। एक बार रात को उठा तो हमारे सामने एक घर बना हुआ, उसकी जो आर्क है, घर है, वो शिवलिंग के द्वार का है और लाइट अंदर ही जगली थी। से मुझे लगा इस घर में किसने इतना बड़ा लाइट का शिवलिंग बनाया हुआ। एंड आई टुक दैट एक्सपीरियंस टू दिस, ये डोर बिकम शिवलिंग। भगवान कहते हैं मैं रास्ता भी हूँ, मैं मंजिल भी हूँ। एक बार अपनी ड्राइंग के साथ भावुक दशा में बैठना। फिर मैंने एक्सरे कोलाजेज शुरू किए। ये पेल्विक गर्डल का एक्सरे है, इसमें मैंने भगवान शिव के सिंबल नीचे से, क्योंकि जो एक्सरे की ट्रांसपेरेंसी में टोन्स और वैल्यूज होती हैं वो रंगों से नहीं ली जा सकती। ये कोलाज मेरा पहला कोलाज है जो नेशनल में मेरी पेंटिंग लगी थी, लखनऊ में हुआ था तब। In the year 1992, I was in College of Architecture at that time, और अब ये पेंटिंग इस म्यूजियम की कलेक्शन है। बच्चा रो रहा है लेकिन माँ के दूध तक नहीं पहुँचता। माँ भी रो रही है कि मेरी गोदी में बेटी है। मेरी शादी नहीं हुई थी जब मैंने ये पेंटिंग बनाई। जिनकी तुलिका से शिव और शक्ति दोनों साक्षात हम महसूस करते हैं। गुरबानी का एक शब्द है, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान।